अस्सलाम वालेकुम। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4/3 जिसका क्वेश्चन नंबर 3। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्होंने एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसी तरह जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन्होंने जो ज़ाफ़ी अक़ल बज़रिया तज़ी मालूम करना है। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका एलसीएम लेना है। 2 का तो एलसीएम 2 ही आएगा। जब हम 4 का लेंगे तो वो आ जाता है 2 ज़रब 2। ये सारा काम रफ़ अमल में करना है। 6 का एलसीएम लेंगे तो वो 2 ज़रब 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला लिख लेंगे। 2 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई ए 2 दफ़ा है तो हम 2 दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह बी 1 दफ़ा है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1 दफ़ा बी लिखेंगे। अब इस वाले को लेना है। तो जो 4 का एलसीएम आया था वो 2 ज़रब 2 ऐसे आया था। ए 1 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिखेंगे। बी 2 दफ़ा है तो बी को 2 दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह अब बी वाला सबसे पहले 6 का एलसीएम लिखेंगे 2 क्रॉस 3। उसके बाद ए 1 दफ़ा है तो उसको लिख लेंगे। बी 1 दफ़ा है उसको भी मल्टीप्लाई के साथ लिख लेंगे। अब सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, यानी कि मुश्तरक कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर ये 2 कॉमन आता है। इसके अलावा ये वाला ए कॉमन आता है और ये वाला बी कॉमन आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। ये इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखना है और इसकी जगह पे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे मुश्तरक आदाद। तो जो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स यानी कि मुश्तरक आदाद आए हैं एक जैसे वो आए हैं ये वाले। तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उसके बाद क्योंकि हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो उसमें हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेने होते हैं। यानी कि गैर मुश्तरक आदाद। तो वो कौन से आएंगे? गैर मुश्तरक या नॉन कॉमन वो वाले होते हैं जिनके हम इस तरह से पेयर्स नहीं बनाते, यानी जो कहीं पर भी कॉमन नहीं आते। तो वो ऐसे यहाँ पर ए है बी है, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला 2, ये वाला 3। तो अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बनता है 6ab। तो जब हमने एलसीएम फाइंड करना होता है यानी कि जो ज़ाफ़ी अक़ल हमने जब निकालना होता है तो हम एक फार्मूला लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इसी तरह उर्दू में ये फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा। मुश्तरक आदाद मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारे पास मुश्तरक यानी कि कॉमन फैक्टर्स यानी मुश्तरक आदाद आए थे उन पर जो जवाब आया था वो लिख लेंगे। मल्टीप्लाई जो ये वाला जवाब आया था ये लिख लेंगे। अब सिंपली इनको ज़रब कर देना है जो बनता है 12ab। ये वाला ए, ये वाला ए स्क्वायर हो गया, ये वाला बी, ये वाला बी स्क्वायर हो गया और 6 मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे तो 12a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले ये वाला लेना है। इसमें जो भी कॉमन आता है वो लिख लेना है। अगर हम यहाँ देखें 2 यानी कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स 2 दफ़ा है और यहाँ पर एक्स 1 दफ़ा है तो इन दोनों में एक एक्स कॉमन आता है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स की 2 था तो एक एक्स बचता है, जमा है तो जमा, और यहाँ पर ये वाला एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचा। इसी तरह अब यहाँ पर देखें तो एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर आता है जमा एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम देखें तो एक्स की क्यूब के अंदर 3 दफ़ा एक्स होता है और एक्स के अंदर 2 दफ़ा एक्स होता है। तो यानी इन दोनों में
2x यानी कि x की स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पर x की 3 था, x की स्क्वायर बाहर आ गया तो एक x बचता है, जमा है तो जमा, ये वाला x स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पर 1। तो सबसे पहले हमने इसमें इन दोनों में देखना है कॉमन क्या चीज़ है। तो जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं ये वाले आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर देखें ये एक्स स्क्वायर है यानी कि यहाँ पर 2 दफ़ा x है तो एक x भी कॉमन आता है, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले यहाँ पर मुश्तरक लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं तो अगर यहाँ पर देखें ये वाला हम कॉमन फैक्टर्स में लिख चुके हैं, ये वाला x+1 भी हम कॉमन फैक्टर्स में लिख चुके हैं एक दफ़ा। तो यहाँ से ये वाला एक x भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो जो नॉन कॉमन में आता है वो क्या है, ये वाला एक x। तो यहाँ पर उर्दू मीडियम वाले यहाँ पर गैर मुश्तरक अदाद लिखेंगे। उर्दू की राइटिंग मेरी ऐसी ही है क्योंकि हम ज़्यादा इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू लिख के काफ़ी अर्सा हो गया है, तो इस वजह से आपको यही राइटिंग बेयर करनी पड़ेगी। तो जो हमारा LCM आएगा वो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। तो जो हमारे कॉमन फैक्टर्स थे हम वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे यानी कि गैर मुश्तरक। तो अगर हम इन दोनों को ज़रब करें तो ये वाला x ये वाला x क्या बन जाएगा और x+1। तो यही हमारा LCM है। LCM को ज़ो ज़ाफ़ी अकल भी कहते हैं। अगर उर्दू मीडियम वाले इसको ऐसे LCM भी लिखें तब भी ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, अगर गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि 2 दर्जे मसावत है जिसके हम पेयर्स बना सकते हैं। तो पेयर्स कैसे बनाते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर होता है, अभी तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है। तो अब हमने कोई भी 2 पहाड़े लिखने हैं और 4 बनाना है, तो 2 ज़रब 2 4 बनता है, 4 ज़रब 1 4 बनता है। इसके अलावा कोई भी ऐसे पेयर्स नहीं हैं जिनको हम ज़रब करें तो 4 आ जाता हो। तो अब हमने जमा या माइनस करके माइनस का 4 बनाना है। तो अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो 5 बनता है, माइनस करूं तो 3 बनता है। ये पेयर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो 4 बनता है, लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस का 4 चाहिए, तो मैं इसके साथ भी माइनस लिखूँगी, इसके साथ भी माइनस लिखूँगी। तो जब दोनों चीज़ें माइनस हो रही होती हैं उनको करना जमा होता है, लेकिन जब आपके साथ माइनस की अलामत आ जाती है तो हमने यही वाले पेयर इस्तेमाल करने हैं। हमारी इक्वेशन A में है तो हम यहाँ पर इनके साथ A लिख लेंगे। तो ये -4A हो गया। तो -4A की जगह अब हमने ये लिखना है। तो हमने अब इसकी जगह पर ये लिख लिया। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो A कॉमन आता है क्योंकि यहाँ पर A स्क्वायर है यानी कि ऐसे है, A ज़रब A और आगे 2A यानी ऐसे है, तो इन दोनों में A कॉमन आता है। तो अगर यहाँ पर देखें A के रह जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये वाला A बाहर आ गया तो 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो ये 2 आ जाएगा, ये A ऐसे ही आ जाएगा, 2 बाहर आ गया है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है अलामतों को, जमा माइनस माइनस, तो 4 का LCM ये वाला होता है, 1 2 बाहर आ गया तो 1 2 यहाँ पे रह जाएगा। तो एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेंगे और एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेंगे। तो अब हमने इसको देखना है। तो यहाँ पर सिंपली A कॉमन आता है क्योंकि यहाँ पर 2 दफ़ा A है और यहाँ पर 1 दफ़ा A, तो ये वाला A कॉमन आ जाता है। तो A के बाहर आ गया तो अंदर एक A बचेगा, ये वाला A हमने कॉमन में ले लिया तो ये वाला A रह जाएगा। माइनस है तो माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा और A कॉमन के साथ बाहर चला गया। तो यहाँ पर जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं ये वाले हैं। A-2 क्योंकि ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उर्दू मीडियम वालों के लिए मुश्तरक अदाद। इसी तरह जो नॉन कॉमन फैक्टर्स
अगर देखें तो ये वाला ए, और क्योंकि हमने ये वाले दो कॉमन में लिख लिए थे यानी एक जैसे, तो ये बचता है। तो नॉन कॉमन को गैर मुश्तरक अदाद भी कहते हैं। तो अब हमने एलसीएम जो फाइंड करना है यानी कि ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करना है। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो होगा, ये हमने लिख लिए कॉमन फैक्टर्स और फिर आगे हमने मल्टीप्लाई करके लिखने हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए ऐसे ही आ जाता है, एक ये वाला ए माइनस दो, एक ये वाला, ये बन जाता है ए माइनस दो का स्क्वायर। तो यही हमारा एलसीएम है और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है ये लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर गौर करें तो ये फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला बनता है? माइनस बी स्क्वायर ए जमा बी ए माइनस बी। तो इनके हमने स्क्वायर्स बनाने हैं। कौन सी चीज़ को मैं 2 दफ़ा ज़रब करूँ कि एक्स की 4 आ जाए, तो वो है एक्स स्क्वायर। क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक्स की 4 आएगा, तो यानी कि एक्स की 4 का स्क्वायर एक्स की 2 है, माइनस कौन सी चीज़ को 2 दफ़ा ज़रब करूँ 16 आ जाए, तो वो है 4। तो सिंपली हमारे पास जो ए है वो ये एक्स स्क्वायर आ गया, जो बी है वो 4 के बराबर आ गया इन स्क्वायर्स के बगैर। तो यहाँ पे सिंपली इसको फार्मूला में पुट कर देंगे। ये वाली फॉर्म हमारे पास बनी हुई है, ये वाली हमने बनानी है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर यहाँ पर देखें तो दोबारा से यही वाला फार्मूला बन गया है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और जो ये है हमने इसके स्क्वायर बनाने हैं, तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, 4 का बनाएं तो ये 2 का स्क्वायर बनता है। अब फिर से हमारे पास जो ए है वो एक्स है, जो बी है वो 2 है इन स्क्वायर्स के बगैर। तो सिंपली फार्मूला बना लेंगे ये वाला। तो अब इस साइड को हमने हल कर लिया है, अब हमने ये लेना है। तो अगर यहाँ पर देखें x कॉमन आता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे 3 दफ़ा x है, x की क्यूब है, और यहाँ पर 1 दफ़ा x, तो दोनों में एक x कॉमन आता है। तो ये वाला x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2x बचता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा, और ये वाला x बाहर लिख लिया। तो ये सेम यही वाला फार्मूला बन गया है। इसको भी स्क्वायर्स में लिख लेंगे और फिर दोबारा से उसी तरह जैसे पहले फार्मूला हमने बनाया था वैसे बना लेंगे। तो ये इन दोनों को हल करके जवाब आ गया है। तो अब हमने दोनों में कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। यानी कि मुश्तरक आदाद। तो अगर यहाँ पर देखें ये दोनों कॉमन फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इनको ज़रब भी करना होता है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये। इसी तरह अब हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। और उर्दू मीडियम वालों के लिए गैर मुश्तरक आदाद। तो देखें ये वाला हम कॉमन में लिख चुके हैं, तो जो गैर मुश्तरक है एक ये वाला है और एक ये वाला, तो x ऐसे आ जाएगा। तो जो एलसीएम होता है यानी कि ज़ू अज़ाफ़ी अक्ल वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर आता है। तो यानी कि इनके आंसर्स हम लिख लेंगे। ये हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए, मल्टीप्लाई जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे। तो अब जब हम इन तीनों को ज़रब करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली फार्मूला भी बंद कर सकते हैं। गौर से देखें तो ये वाला फार्मूला बनता है इसकी ये वाली फॉर्म। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाता है एक्स की 4 माइनस
16 और ये x इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो सबसे पहले ये वाला लेंगे 16 माइनस 4x²। तो अगर यहाँ देखें इन दोनों में 4 कॉमन आता है, क्योंकि जो 16 होता है वो होता है 4 क्रॉस 4। तो 16 में 4 मौजूद है, तो यहाँ पर 4 कॉमन आता है। तो 1 4 हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पर 1 4 बचता है। माइनस है तो माइनस ये वाला 4 बाहर लिख लिया, तो यहाँ पर x²। अब अगर यहाँ पर देखें तो फार्मूला बन जाता है a जमा b a माइनस b। तो 4 ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले इनके स्क्वायर्स बनाने हैं। x का स्क्वायर बना हुआ है, यानी हमने x को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया। 4 का बनाना है, तो 2 को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4 स्क्वायर बनता है। तो हमारी फार्मूला की ये वाली साइड बन गई है। अब हमने ये वाली बनानी है। तो यहाँ पर अगर a देखें वो 2 के इक्वल है, b देखें तो वो x के इक्वल है। हमने ये पावर्स के बगैर लेना होता है, क्योंकि जो a होता है वो पावर के बगैर होता है। तो सिंपली हमने इस तरह से अरेंज कर लेना है अपना फार्मूला, 2 जमा x 2 माइनस x। तो इसको मज़ीद आगे हल नहीं कर सकते, तो अब हमने ये वाला लेना है। ये सिंपली पेयर्स बन रहे हैं। जोड़ो वाला मेथड, क्योंकि जिसने 4.1 नहीं की वो पहले 4.1 देखे। जब आप 4.3 करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर 6 बनाना है, कोई भी 2 पहाड़े पढ़कर। तो 6 के बस यही पेयर्स बनते हैं, तो हमने इनमें से कोई एक पेयर चूज़ करना है और उसको जमा या माइनस करके 1 बनाना है। तो अगर मैं ये वाला पेयर चूज़ कर लूँ, 3 2 लिखो या 2 3 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जमा का बनाना है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये हमारे पास जमा का 1 आ जाता है। इसी तरह इक्वेशन x में है, तो इनके साथ x लगा देंगे और ये हमारे पास x आ गया। तो अब हमने x की जगह पे ये लिखना है। तो अगर इन दोनों में देखें x कॉमन आता है, एक x बाहर आ गया, एक ही रह जाएगा। जमा है तो जमा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, x बाहर चला जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, मैंने गलती से जमा लगा दिया। तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ जाता है, तो 2 तो बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर x रह जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ पर जमा हो जाएगा, और जो 6 है उसका एलसीएम ऐसे आता है, तो 2 तो हमने बाहर लिख लिया है, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। तो क्योंकि ये एक जैसे हैं, इनको एक बार लिखेंगे और इनको एक बार। तो अब हमने इसको भी हल कर लिया। अब हमने ये वाला करना है। सिंपली ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है, और जिस तरह से हमने इसको फार्मूला से हल किया है बिल्कुल सेम उसी तरह इसको करना है। पहले स्क्वायर्स बना लेंगे और फिर सिंपली अपने फार्मूला में पुट कर लेंगे। तो ये इसका भी आंसर आ गया है। अब हमने इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, यानी कि कौन सी चीज़ है जो तीनों में मौजूद है। फॉर उर्दू मीडियम, तो अगर हम यहाँ पर देखें इन तीनों के आंसर्स, एक आंसर ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो अगर हम इन तीनों में देखें, ये वाली चीज़ कॉमन आती है 2 माइनस x। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों में एक जैसी हो। तो इसी तरह अब हम नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स जो आते हैं वो ये वाले हैं। तो सिंपली अब हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब सिंपली एलसीएम के लिए इन दोनों को ज़रब कर देना है। तो जो हमारा गैर मुश्तरिक था वो ऐसे था, और जो ये वाला 4 है हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इन दोनों को हम ज़रब कर लेंगे। ज़रब भी कर सकते हैं, और सिंपली ये जैसे हमने ये फार्मूला
बनाया था, यानी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला आता है और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो यही हमारा आंसर है।